परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी, जो ज्ञानियों में महान ज्ञानी हैं, संतों में महान संत हैं, और जिनके ज्ञान का प्रकाश इस समस्त सृष्टि को, इस पूरे जग को रोशनी प्रदान कर रहा है। आज उन्हीं महान संत के द्वारा बताए गए विचारों पर हम अपनी बात करेंगे। संत रविदास जी ने बड़ा ही सुंदर कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रश्न। मैं ऐसा राज चाहता हूं, मैं ऐसा शासन चाहता हूं जिसमें कोई व्यक्ति, कोई प्राणी भूखा ना रहे, सभी को पर्याप्त मात्रा में खाने पीने के साधन उपलब्ध हो, छोटे बड़े का भाव ना हो, ऊंचा नीच का भाव ना हो, भेदभाव किसी भी आधार पर, जाति के, नस्ल के, रंग भेद के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आदि ना हो। और अगर ऐसे शासन की स्थापना हो तो रविदास रहे प्रश्न, अर्थात मैं प्रश्न हूं। मेरी आत्मा तभी प्रसन्न होती है जब सभी के साथ समानता का भाव रखा जाए। के गुरु मिलन को चालिए तज मोह माया अभिमान, और जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अगर आप गुरु के दर पर जा रहे हैं, गुरु से मिलने जा रहे हैं, तो हमें मन में तनिक भी मोह माया और अभिमान नहीं रखना चाहिए। उस दर पर मोह माया अभिमान का क्या फायदा जिस दर से हमें हमेशा मिलता ही रहा, चाहे वह ज्ञान रहा हो या आशीर्वाद रहा हो, गुरुदेव हमेशा देते ही हैं। और जो बंदा गुरुदेव के दर पर भाव के साथ जाता है ना, तो संत फरमाते हैं कि जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, अर्थात जैसे गुरु के दर की ओर एक एक पग बढ़ाएगा बंदा, तो उसको कोटि यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है, पुण्य लाभ प्राप्त होता है। शिष्य को हमेशा गुरुदेव के विचारों पर अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। संतों ने बड़ा सुंदर दोहा कहा है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। अर्थात अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपके ध्यान में गुरुदेव की मूर्ति, गुरुदेव की तस्वीर होनी चाहिए। और अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो पूजा का जो मूल है वो अपने गुरुदेव के पग है, गुरुदेव के प्यारे चरण हैं। और अगर मंत्र की बात करी जाए, मंत्र क्या है? मंत्र वही है सासंगत जो गुरुदेव के मुखारबिंद से निकले हुए वचन है। और मोक्ष कहा गया है कि मोक्ष वही है जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है। और कृपा तभी होती है जब आप गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर इस परम सत्ता को चलाने वाले उस ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक जो अच्छा शिष्य होता है वो मन में हमेशा यही भाव रखता है कि सतगुरु मोहे ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, और हमसे तुमको बहुत है, पर गुरुदेव तुम सा हमको ना है। कि हे सच्चे पातशाह, मैं गलतियों का पुतला हूं, पग पग पर गलती करता हूं, लेकिन आप क्षमा के सागर हैं, मेरी गलतियों को आप विसार देना, अपनी शरण में मुझे लगाए रखना। और सतगुरु आपको तो मेरे जैसे अनेक मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसे हमको नहीं मिलेंगे गुरुदेव, इसलिए अपनी कृपा आप हमेशा ही हमारे ऊपर बनाए रखना। शिष्य आगे फरमाता है कि सतगुरु तुम बिन मेरा कोई नहीं, और तुम लख मेरी दौड़, जैसे काग जहाज का वो तके न दूजी ठोड़। अर्थात गुरुदेव उस जहाज के समान होते हैं सृष्टि में, वो जहाज जो अथाह समुद्र के बीच तैर रहा होता है, और उस जहाज पर हम एक पक्षी के समान बैठे हुए होते हैं। और वो पक्षी उस जहाज से उड़ता है, खूब दूर दूर तक उड़ान भरता है, लेकिन पानी ही पानी उसको नजर आता है। हार थक कर वह पक्षी फिर से उस जहाज पर ही आकर के बैठ जाता है, क्योंकि केवल एक आसरा, एक ठिकाना वो जहाज ही है। इसलिए शिष्य कहता है कि गुरुदेव तुम बिन मेरा कोई नहीं है, और केवल तुम तक मेरी दौड़ है। और जैसे काग जहाज का वो जो जहाज पर बैठने वाला पक्षी है, वो तके न दूजी ठोड़, जैसे वो तुझी जगह नहीं तक सकता, ऐसे हमारे लिए भी आपके दर को छोड़ करके कोई दर नहीं है। सतनाम सत साहिब।